बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मोबाइल बंद हो गया था, दोबारा से शुरू करते हैं जहां ख़त्म हुआ था। ये हम पार्ट 2 के तौर पे लेक्चर अपलोड कर देंगे। हम पहुंचे थे जनाब कि ये हम कैलकुलेटर पे पहुंचे थे कि ये हमारे पास जो है वो इक्विवेलेंट यूनिट आ गए और ये रेट एडजस्ट हो गया। हमने पहले रेट जो था वो ज़्यादा था, अब रेट जो है वो कम आया है, अब ये माइनस में एडजस्ट हो रहा है। That's mean that is effect of increase in total units, that was 80% in this question। तो अब हम आएंगे इस पे। तो ये वो फिगर्स हैं जो हमें मौजूद थी, पता थी इतने पैसे इतने यूनिट, ये रेट आया, ये पैसे मालूम थे। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हमने अभी वहाँ कैलकुलेट की है। मटेरियल के लिए 100% है और लेबर के लिए वो जो FOH था वो 15% था, 50% था, और ये जो है 1200 था, दैट्स मीन 40% था। ठीक है जी, 3000 का। तो इनसे हमारा ये यूनिट कास्ट निकल आई और ये जो है वो एडजस्टमेंट कास्ट हमने डाली, तो ये हमारे पास नेट कास्ट आई। इतनी कास्ट टोटल है और ये यूनिट कास्ट है। ठीक है जी। अब हमने किया क्या है, 3200 यूनिट हमने ट्रांसफ़र किए हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट को एट द रेट ऑफ 15। ये रेट 4,80,000 वहाँ चला गया। वर्क इन प्रोसेस में हमारे पास 3000 पीस पड़ा हुआ था। और अब देखें, पहले हमारे पास लॉस होता था, तब भी हम यहाँ एडजस्टेड रेट डालते थे, अब भी हम एडजस्टेड रेट यहाँ डाल रहे हैं। ये भी गलती का पॉइंट है। ये वो जगह है जहाँ आप फिसलते हैं। यहाँ पानी गिरा हुआ है, यहाँ फिसलने वाली जूती पहन के नहीं गुजरना, नंगे पाँव नहीं गुजरना, नहीं तो गिरेंगे। तो ये हमने रेट कौन सा लिया है, एडजस्टेड रेट। ठीक है, इसको एक दफ़ा ज़हन में पक्का बिठा लें। और 4,75 रुपये जो है वो है हमारा वर्क इन प्रोसेस का जो मटेरियल का रेट, और ये जो नॉर्मल रेट हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। और ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वर्क इन प्रोसेस है। मटेरियल की 100% थी, लेबर की 50% थी और ये 40% थी। इनसे हमारे ये अमाउंट निकली। ये वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट है और ये हमने नेक्स्ट ट्रांसफ़र कर दिया। इन दोनों को जमा करें, हमारी फिगर्स जो हैं वो मैच हो गई हैं। और मैच हो गई हैं तो हमारा सवाल भी हल हो गया है और ठीक हल हो गया है। ये हमारी कैलकुलेशन भी आपने देख ली है। तो आई होप यू आर इंजॉइंग दिस। और जैसे मैंने सजेस्ट किया है, आप अगर इस तरह से तैयारी करेंगे तो किसी भी लेवल की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए नेमत होनी चाहिए कि आपको सॉल्यूशन ऑफ द पास्ट पेपर मिल रहा है। ये लें जी, ये आ गया हमारा 2018 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट 1 से जो आई है अमाउंट, इतने यूनिट्स आए हैं, इतने हमने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, ये इन प्रोसेस हैं। 55,000 आए थे, 39,000 या 40,000 समझ लें, 5,000 ये 45,000 हो गया, बाकी किधर गए। द रिमेनिंग यूनिट्स वर इन प्रोसेस, ये यूनिट लॉस हो गए हैं 5,000। तो बाकी जो हैं वो इन प्रोसेस हैं। 1/3 complete as to labor and overhead. All materials were put in process. Department 1 casting department collection following the figures। इसका मतलब है दूसरे डिपार्टमेंट में हमने जो है वो मटेरियल ऐड नहीं किया। यूनिट कास्ट रिसीव्ड वो आ गई हमारे पास जी, ये 1.8। ठीक है, और ये नई कास्ट आ गई जो हमने ऐड किया है। चाहिए क्या, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट फॉर द डिपार्टमेंट 2। अलबा की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट डिपार्टमेंट 2 की चाहिए। 55,000 यूनिट आए थे, 39,000 हमने ट्रांसफ़र कर दिए, 5,000 लॉस हो गए। तो ये बैलेंसिंग फ़िगर ये हमने कैलकुलेट की है। परेशान नहीं होना, हमारे पास ये जब टोटल है और ये बता दिया तो बाकी जो कुछ है वो वर्क इन प्रोसेस में। बाज़ दफ़ा वर्क इन प्रोसेस की क्वांटिटी बता देते हैं, ये हमने कैलकुलेट करनी होती है। ये क्वांटिटी शेड्यूल बनाने का मकसद यही है कि हमें पता चल जाए कि कोई इसमें मिस तो नहीं हो रहे, उनकी सूरत हाल क्या है, वो हमें पता चल गई कि ये इस कंडीशन पे हैं। बाकी फिर हम वही करेंगे। ये कास्ट हमें ये पता था और ये पता था,
उससे हमने ये कैलकुलेट कर ली है। ये हमारे पास तीनों चीज़ें होती हैं, ये हमें पीछे से विरासत में मिली हैं। अब है हमने जो खुद से कमाई की है वो ये किया है कि 27,520 रुपये खर्च किए हैं और 15,480 रुपये खर्च किए हैं। ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट यूनिट क्या हैं, यहाँ लिखे हैं, आपको नहीं पता ये कहाँ से आए हैं। ये हमने कैलकुलेशन से लिए हैं। कैलकुलेशन पे चलते हैं, ये आ गए जी। मटेरियल हमने ऐड ही नहीं किया भाईजान, ठीक है। तो कंप्लीटेड यूनिट सिर्फ 39,500। लेबर में उन्होंने कहा है कि 1/3 मुकम्मल हैं, तो 10,500 का 1/3 क्या होगा, 3500। और FOH का भी 1/3 मुकम्मल हैं तो 3500, ठीक है जी। और 3500 जो है वो जो मुकम्मल हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को भेज दिए हैं, उनमें जब ये जमा करेंगे तो ये 43,000 जो हैं वो बन गए। ये हमारी है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। लगते हाथ हम एडजस्टमेंट फॉर लॉस भी देख लें। हमारे पास जो यहाँ हाइड हो गया, मैंने वो दिखाया हुआ होता है, हम लिख लेते हैं जनाब। हमारे पास पिछले डिपार्टमेंट से कास्ट कितनी आई, कास्ट आई 99,000 फॉर दी 55,000 पीसेस। अब 5,000 पीसेस इसमें से लॉस हो गया, तो रह गए गुड यूनिट्स 50,000। हमने इस कास्ट को एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हमने किया कि 99,000 को हमने 50,000 पे डिवाइड किया, तो 1.98 हमारा नया रेट निकल आया। तो पुराना रेट था 1.8, तो 0.18 18 पैसे का जो फ़र्क है, ये हमारी लॉस की एडजस्टमेंट है। लॉस की एडजस्टमेंट हम कर देते हैं और उससे हमारा जो यूनिट रेट निकला है दैट बिकम 2.98 फॉर इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। अब हमने ये जो 1,42,000 है, इसको हमने मुकम्मल करना है 1,42,000। ये कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है इसमें जनाब। हमने अगले डिपार्टमेंट को दे दिया 1,17,000। इतने यूनिट थे, ये हमने पर यूनिट कास्ट निकाली है, ये पैसे वहाँ चले गए। और 10,500 जो हैं ये यूनिट इन प्रोसेस हैं। तो पिछले डिपार्टमेंट में एडजस्टेड कास्ट जब आई थी तो 1.8 थी, अब एडजस्ट होके कास्ट हो गई है 1.98। ये सम टाइम कम होती है जब इंक्रीज़ करता है, तो अब जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो हमने क्या किया, 10,500 को जो है उसको इस नए रेट से ज़रब दी है, तो ये अमाउंट आ गई है। मटेरियल हमने इसमें डाला ही नहीं इस डिपार्टमेंट में, तो 0 हो गया। लेबर जो है वो 3500 इक्विवेलेंट यूनिट्स के लिए लेबर रेट हमने कैलकुलेट किया था, उससे ज़रब दी, ये आ गया। ये भी इक्विवेलेंट यूनिट कैलकुलेट किए थे, ये भी किया था, और ये भी हमारे पास फिगर जो है नई कैलकुलेशन से आ जाएगी। इन तीनों को जमा किया 24,290 और इसको इसमें जमा किया तो हमारा 1,42,000 जो है वो रिकनसाइल कर गया है। अल्लाह का शुक्र है, ये सवाल भी हमारा ठीक हो गया। आगे देखें, आगे है 19B लो। ये क्वेश्चन जो है वो हमने 2014 में पहले से हल कर दिया हुआ था लेक्चर 1 में, जो हमने पास पेपर सॉल्व किए हैं। पास पेपर का पहला लेक्चर है जिसमें हमने प्रीवियस पेपर्स का एनालिसिस किया है, समझ आ रही। तो प्रीवियस पेपर्स के एनालिसिस के बाद जो हमने पहला पास पेपर्स का किया वो प्रोसेस कास्टिंग के प्रीवियस पेपर्स के सवाल हल किए 2014-2015 के। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सेम क्वेश्चन है, ये 2019 में उन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट किया है, ठीक है। ये आप लेक्चर नंबर पास पेपर लेक्चर 2 वो आप देखें तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। अब हम आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाह रहे खामखा। तो ये अब आ जाए जी 2019 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ये भी हमने जो अभी 2018 का क्वेश्चन हल किया था जिसमें 80% जो है वो इंक्रीज़ थी, इसमें है 75% इंक्रीज़, ठीक है जी। और यूनिट रिसीव्ड थे 40,000, यूनिट ट्रांसफ़र टू फिनिश गुड्स 64,000।
द बैलेंस ऑफ यूनिट्स वाज स्टिल इन प्रोसेस 100% complete as to material और 25% complete as to labor and overhead। तो क्वांटी जो हमें पीछे से मिला है वो है जी कास्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपार्टमेंट 1 4,20,000 और मटेरियल कास्ट जो है वो हमने ऐड की है 430, लेबर कास्ट की है 2,29,250। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट इज़ अप्लाइड एट द रेट ऑफ 80% ऑफ दिस डायरेक्ट लेबर कास्ट। और कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट हमें चाहिए, देखें क्या कहते हैं। लें जी, अच्छा हमने पहले किया है 40,000 जो है वो हमें मिले थे, उसमें 75% 30,000 और आ गए तो 70,000 पीस हो गए। 64,000 हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दिए। वर्क इन प्रोसेस में है 6,000 उसमें हमें क्या था, उस सवाल में जो इशू था उसमें थोड़ा सा लॉस भी था, इसमें लॉस वाला एलिमेंट नहीं है, ठीक है, इसमें सारा वर्क इन प्रोसेस है। हम देखते हैं अभी ये फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं, ये हमने लिख ली, ये भी मौजूद थी, ये भी मौजूद थी 4,20,000 और ये पर यूनिट रेट हमने कैलकुलेट कर दिया। ये हमें ये और ये फिगर दे देते हैं या ये और ये फिगर दे देते हैं, एक इनमें से हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ये फिगर्स भी हमें दी हुई होती हैं अमूमन 90%, ये हमने लिख ली हैं। ये हमारे पास टोटल फिगर जो है वो इनकी आ गई। अब हम इसके कैलकुलेशन पे जाते हैं जहां हमें इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पता चल जाएगी। ज़बानी भी कर सकते हैं, वैसे वहां जाते हैं, अभी पहले हम ज़बानी करते हैं आपकी ट्रेनिंग के लिए। मटेरियल का उसने कहा 100% मुकम्मल है, तो मटेरियल की इक्विवेलेंट 70,000 हो गई। लेबर और FOH का उसने कहा 25% मुकम्मल है, 25% ऑफ 6,000, इसका मतलब है 1/4, इसका मतलब है 1500 यूनिट। ऐसे ही है ना, 1500 जमा 64,000, तो ये 65,500 यूनिट्स जो हैं दैट आर इन प्रोसेस। एक नज़र आप कैलकुलेशन पे चले ही जाएँ, फिर आप कहेंगे कि जी हमें डायरेक्ट जंप ही लगवा दिया। ये देखिए मटेरियल के हिसाब से 100% मुकम्मल है, 6,000 इक्विवेलेंट यूनिट हैं वर्क इन प्रोसेस के। लेबर के और FOH के 25% मुकम्मल है, 1500 यूनिट हैं। ये मुकम्मल यूनिट थे, इनमें हमने ये जमा किया तो ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट आ गई। ये वर्क इन प्रोसेस के इक्विवेलेंट यूनिट हैं, ये टोटल इक्विवेलेंट यूनिट है। ये वर्क इन प्रोसेस के जो हैं ये यहाँ जाते हैं और ये जो हैं ये इससे पीछे वाले पे जाते हैं, जो पीछे वाला सेक्शन है जहाँ से हम जंप लगा के यहाँ आए हैं। और एडजस्टमेंट ऑफ लॉस या एडजस्टमेंट ऑफ गेन, पहले पीस का रेट, अब नया रेट क्या निकला है, 4,20,000 को हमने 70,000 पे तकसीम किया तो 6 रुपये रेट निकला। पहले रेट था 10.5 रुपये, तो 4.5 रुपये रेट कम हो गया। पिछला जो पिछले डिपार्टमेंट का रेट था वो हमने कर दिया है कम पर यूनिट। अब जो यूनिट हैं उसमें एक्चुअली क्या है कि जो पिछली कास्ट है वो पहले हमारा जो यूनिट था पीछे से आया, उसके हमने 2 टोटे कर दिए, 2 टोटे करके फिनिश किया, तो इस तरह से कोई सीन बन गया। तो अब हमारे पास यूनिट रेट जो है वो मुकम्मल हो गया 18.45 रुपये। जब हमारे पास ये आ गए उससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया यहाँ तक, ये हमने अलहदा से कैलकुलेट करके यहाँ लगाया है, तो टोटल 18.45 रुपये हमारा यूनिट रेट आ गया। इसको आप अब आगे एलोकेशन ऑफ या ब्रेकअप ऑफ द कास्ट पे चले जाएं। 64,000 यूनिट्स जो हैं वो इस नए रेट पे अगले डिपार्टमेंट को चले गए। इतनी कास्ट 11,80,800 हमने नेक्स्ट डिपार्टमेंट को दे दी। 6,000 यूनिट इन प्रोसेस थे, 6 रुपये हमें पिछले जो नया रेट पीछे डिपार्टमेंट का हमने कैलकुलेट किया है उस पे हमने ये निकालना है, ठीक है। एडजस्टेड रेट जो है हमने जो अभी ये नीचे कैलकुलेट किया है, ये वाला, ये 6 रुपये ये यहाँ आए हैं, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन जो है ये यहाँ सफ़र करती है। 6,000 मटेरियल 100% मुकम्मल था, मटेरियल का रेट, लेबर का रेट वही रहने हैं जो हमने इससे पिछले सेक्शन में, ये इस सेक्शन में हमने
ये वाले जो हैं ये रेट हम वहाँ यूज़ कर रहे हैं, रेट वही रहने हैं, हमने इक्विवेलेंट क्वांटिटी को ही जो है रिड्यूस करना है। इस तरह से भी हल हो जाता है, लेकिन आप ये क्वांटिटी पे रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके पास मुख्तलिफ फ़िगर्स जो हैं वो डेफिनेट मौजूद होंगी। ये फ़िगर्स वहाँ से आई हैं जी। तो अब इनको ज़रब दे के हमारे पास ये अमाउंट आ गई वर्क इन प्रोसेस, और इसको जमा करेंगे तो ये हमारी अमाउंट आ गई 12,63,150, और पीछे कितनी थी 12,63,150। ठीक है, तो हमारा ये सवाल भी आसानी से हल हो गया। ये उस सवाल की निस्बत आसान था क्योंकि इसमें लॉस नहीं था। ठीक है, तो ये है जी हमारा आखिरी क्वेश्चन 2020 का, और उसके बाद आपके कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट के सवाल ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद मेरा ख्याल है कि आपको माहिर हो जाना चाहिए। देखते हैं सवाल को भी। ट्रांसफ़र फ्राम डिपार्टमेंट 1 50,000, ट्रांसफर्ड आउट टू डिपार्टमेंट 3 44,000, नॉर्मल लॉस 2,000, रिमेनिंग यूनिट्स आर इन प्रोसेस एंड 1/4 कंप्लीट, 25% मुकम्मल हैं। ठीक है, अब देखें रिमेनिंग हमने कैलकुलेट करने हैं। 46,000 की डिटेल दिया तो रिमेनिंग कितने रह गए 4,000, उसका 25% मुकम्मल। इसका मतलब इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है 25%। और इसमें चूँकि कन्वर्जन मटेरियल कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब है सब के लिहाज से ये यही रहेगा। ठीक है, दूसरा इसमें मटेरियल डाला ही नहीं, मटेरियल ऐड ही नहीं किया, पीछे से कास्ट आई है इस रेट पे यूनिट और ये रेट है, तो अब टोटल अमाउंट आ जाएगी। यहाँ हमने लेबर 2,16,000 और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 1,21,000 ऐड किए हैं। आसान सवाल है ये, बिल्कुल इजी है। 50,000 पीस थे, 44,000 जो हैं वो नेक्स्ट डिपार्टमेंट को चले गए, 2,000 जो है लास्ट हमें दिया हुआ था, तो बाकी कितने बचे 4,000 जो हैं वो हमारे पास वर्क इन प्रोसेस में है। तो 50,000 हमारा पूरा हो गया। 50,000 पीस भी मौजूद थे और ये रेट भी दिया हुआ है, तो उससे हमने ये अमाउंट भी निकाल ली। ये अमाउंट्स हमें दी हुई हैं, ये हमने लिख ली और उसके बाद हमने कैलकुलेशन की अपने पेपर पे सेपरेट पे। कैलकुलेशन में हमें पता है कि जी वर्क इन प्रोसेस जो है वो मटेरियल, लेबर और एफओएच के लिहाज से 25% था, 1,000 पीस के बराबर, और ये हमने ट्रांसफ़र किए थे। तो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट सब के बराबर आएंगे 45,000, और सब के वर्क इन प्रोसेस में भी 1,000 बराबर आएगा। यहाँ चूँकि यूनिट लॉस का केस है तो ये कास्ट जो है वो कितने यूनिट्स पे डिवाइड होगी 48,000 यूनिट पे। तो ये हमारा जो है नया रेट आ गया, पुराना रेट था 12 रुपये, तो 50 पैसे की एडजस्टमेंट है। अब हम दोबारा इस पे जाते हैं अपने उसी पे जहाँ हम पहले लिख के आए थे। तो यहाँ हमारे पास ये रेट था, ये हमारे पास अब नई कैलकुलेशन से आ गए हैं और ये एडजस्टमेंट का रेट है। टोटल रेट निकला 20 रुपीज़। इसको हमने अब अकाउंट फॉर करना है। 44,000 यूनिट्स हैं, 20 रुपीज़ के हिसाब से इतनी कास्ट जो है वो हमने अगले डिपार्टमेंट को दे दी है। और वर्क इन प्रोसेस में 12.5 के हिसाब से ये एडजस्टेड रेट जो है नया रेट है उस पर 50,000 रुपये का ये है। मटेरियल नहीं डाला है, लेबर और एफओएच के रेट हमें मालूम हैं, उससे हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट ये हो गई, और जो हमने ट्रांसफ़र कर दिया वो अमाउंट ये हो गई। तो 9,37,500 है। अब इसको जाके हम उससे मैच करें तो 9,37,500 है। ये आपका सवाल जो है वो सही हल हो गया। जिन बच्चों के सवाल सही हल नहीं होते वो कहाँ गलती करते हैं, वो गलती करते हैं कि ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे, एक ये लॉस की कैलकुलेशन पे, लॉस का रेट एडजस्ट करने में कोताही करते हैं, फिर यहाँ कोताही करते हैं इस रेट की एप्लीकेशन में। यहाँ भी नया रेट अप्लाई होना है, यहाँ भी नया एडजस्टेड रेट अप्लाई होना है। ठीक है, तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं इसमें, इनको याद रखें।
मेरे लायक कोई खिदमत हो, आपको कोई चीज़ समझ ना आती हो, मुझसे पूछें, मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह।